Yeah, I'm ready. आप सबको हमारा नमस्कार। मंच पर मेरे साथ एआईसीसी के इंचार्ज मणिपुर के श्री गिरीश चुड़ांकर जी हैं। मंच पर मेरे साथ श्री कायसन मेघचंद्र सिंह जी हैं जो एमएलए भी हैं और हमारी पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष भी हैं। मंच पर मेरे साथ प्रोफेसर बिमल ओकैजम हैं जो कांग्रेस पार्टी के मणिपुर इनर के सांसद हैं। और यहाँ पर हम आपसे मणिपुर पर बेहद गंभीर विषय पर अपना वक्तव्य देने आए हैं। 16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं। उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है। उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है। एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूम आते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या यह किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं
कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। आई विल वेरी वेरी ब्रीफ। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर इट शुड बी गिवन टू बीरेन सिंह और नॉट। जो पहले ही लॉ एंड ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके पोस्ट कॉलोनियल पीरियड तक बहुत साफ लिखा हुआ है कि इट इज द सॉवरेन डोमेन ऑफ द स्टेट। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये खुद बोला कि स्टेट, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होना चाहिए। है पेपर में अभी तक होम मिनिस्टर है मणिपुर में, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हकीकत में डी फैक्टो पावर जो है सेंटर चला रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर को इरोड किया गया, सो इट इज ऑल्सो अ सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये मणिपुर को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी ऑफ दिस कंट्री। तो देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ वेदर इट शुड और शुड नॉट बी इज नॉट अ क्वेश्चन, बिकॉज ऑन पेपर द पावर इज स्टिल विद द स्टेट, बट हकीकत में है ही नहीं। तो उसने इफ वो प्रोटेस्ट करना था तो पहले ही हो चुका होगा ना। अभी दिस इज अ ड्रामा, बट आई हैव बीन सेइंग दिस, दैट्स व्हाई सुप्रिया जी ने जो ठीक कहा कि द एंटायर थिंग स्टॉप्स एट द डोर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्रामा खिलाया भाई, एक विलिंग पार्टनर है उसका। आई हैव बीन कॉलिंग इट लोकल सत्रा, तो उसको इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन भी बर्खास्त किया गया। I mean, it has been destroying the constitutional propriety as well as you are destroying a state. Its economy has gone. जो हमारा president ने बोला, it is in a shamble. People, normal life is completely destroyed for 16 months. And I'm repeating it. हमारे Prime Minister, former Prime Minister Indira जी ने क्या किया था बांग्लादेश में? He saw the human empathy and said, I can't watch this. Don't ask me to keep watching over this one. ये इस पाकिस्तान के बारे में बोला था प्राइम मिनिस्टर होके भी, देश की बाहर के बारे में भी बोला था। दिस इज हैपनिंग इनसाइड द कंट्री। अभी तक वो जाके यू कैन से दैट, रिमेंबर दैट इट इज दिस ऑन कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट इज फाइटिंग अमंग ईच अदर। उसका घर ठीक संभाल नहीं पाया तो देश कैसे संभालोगे? That's the question that we are facing. It is the cabinet of Manipur government is splitted, central का डिटैच में सब चल रहा है, and the prime minister, in fact the state government has been put up as a facade to protect the prime ministers here before the election. तो election तो खत्म हो गया अभी, पहले उसको खत्म होता। I mean, if it's done anything to the government, entire blame would have come on the prime ministers before the election of the Lok Sabha. That's what the game was played. And once that part is over, now that is going to be blame on local and center, and the entire game में अभी तक the tragedy is continuing. People are still dying. And this is India. This is Manipur is the 19th state of this union. This is not Rwanda. That's why I said European ने जो देखा था, European का जो नजरिया है, that should not be there in this prime minister. बहुत बोलता है कि decolonization करना है, law change करना है, लेकिन सोचने का तरीका जो है is almost like that. That's very bad for this country to have this kind of a ethos represented by the government of India. मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन जरूर करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, उनको भी आईना दिखाना जरूरी है। अगर ये हालात दिल्ली के आसपास के किसी राज्य के होते, जहां पर 16 महीने से हिंसा है, जहां पर इंटरनेट बंद है, जहां पर इम्तहान नहीं हो रहे हैं, जहां पर 60-65 हजार महिलाएं और बच्चे राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं, जहां पर ड्रोन से, रॉकेट से अटैक किया जा रहा है, जहां पर युवाओं के हाथ में आरपीजी है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मीडिया करता? इस मीडिया को देश के बाहर के जगहों की बड़ी चिंता रहती है। ये मीडिया वॉर रुकवाने तक की दलील करता है। ये मीडिया मणिपुर पर डिबेट नहीं करता है। 16 महीने हो गए, मैं मणिपुर के एक भी डिबेट में नहीं गई हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।